पाकिस्तान में आए दिन नए कानून और सरकार के नए नए फैसलों से परेशान आम जनता आए दिन सरकार पर सवाल उठाती है और उनका विरोध करती है। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में अब एक नई नहर बनाने को लेकर विवाद ने तुल पकड़ लिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहने वाले लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। दरअसल पाकिस्तान ने कुछ समय पहले ही देश भर में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 6 नहरों के निर्माण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। हालांकि अब इन्हीं में से एक नहर उनके गले की फांस बन गई है। ये नहर कहाँ है? लोग इसका विरोध पाकिस्तान ने आखिर रेगिस्तान में नहर बनाने की योजना क्यों रखी है? आइए इन सभी सवालों के जवाब को जानते हैं विस्तार से। दरअसल पाकिस्तान में मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र जीडीपी में 25% का योगदान देता है। इतना ही नहीं, ये क्षेत्र देश भर में 37% रोजगार के लिए भी जिम्मेदार है। इन्हीं आंकड़ों को मद्देनजर पाकिस्तान सरकार ने इसी साल फरवरी में हरित पाकिस्तान पहल की लॉन्च की थी और इसी इनिशिएटिव के तहत 3.3 अरब डॉलर की एक परियोजना लॉन्च की गई थी। पाकिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में इस परियोजना की शुरुआत की थी। तब मुनीर ने पंजाब को पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र का पावर हाउस बताया था और कहा था कि सेना देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जारी रखेगी। इस हरित पाकिस्तान पहल के तहत पड़ोसी मुल्क अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना चाहता है। पाकिस्तान इस परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों में कॉर्पोरेट फार्मिंग शुरू करना चाहता है। योजना के मुताबिक पाकिस्तान कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन्स के प्रयोग और उच्च पैदावार वाले बीजों और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अब इस सभी जानकारी को जानने के बाद आप सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर रेगिस्तान में पानी पहुंचाने की योजना पर आम जनता इसका विरोध क्यों कर रही है? दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ने पिछले साल जुलाई में ही इस योजना को मंजूरी दे दी थी। इस चौलिस्तान नहर का नामकरण भी हो चुका है और कहा गया है कि इस नहर के बनने के बाद इसे महफूज शहीद नहर के नाम से जाना जाएगा। हालांकि सिंध प्रांत के लोगों ने इसका सख्त विरोध किया। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत उत्तरी नदियां सतलुज, रावी और ब्यास के पानी का नियंत्रण करता है, जबकि पाकिस्तान का पश्चिमी नदियों झेलम, चेनाब और इंडस नदी के पानी पर नियंत्रण है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ये दावा कर रही है कि चोलिस्तान नहर में पानी पंजाब की नदियों और सतलुज नदी में बाढ़ की वजह से आने वाले अतिरिक्त पानी से भरा जाएगा और विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से कई नदियां दक्षिणी क्षेत्र में स्थित सिंध में पहुंचेंगी। ऐसे में अगर पंजाब की नदियों का पानी चोलिस्तान रेगिस्तान में स्थित नहर को भरने में लगाया जाता है तो इससे सिंध को मिलने वाला पानी कम हो जाएगा और सिंध को पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के रेगिस्तान में बनने वाली इस नहर को लेकर विवाद इस कदर गहरा हो चुका है कि राजनीतिक दलों से लेकर लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, स्टूडेंट और यहाँ तक कि धार्मिक हस्तियां भी सरकार के इस फैसले के विरोध पर उतर आई हैं। इन सभी पक्षों ने नहर की वजह से सिंध प्रांत में पानी की कमी को लेकर चिंता जताई है। सभी की मांग है कि पंजाब के रेगिस्तान में नहर बनाने का प्रोजेक्ट रोक दिया जाए। अब इस मामले में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली का जमकर विरोध हो रहा है, उनकी आलोचना हो रही है। ऐसे में ये विवाद केवल जल विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। अगर ये परियोजना सफल होती है तो ये शहबाज शरीफ सरकार की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन यदि ये विफल रहती है तो ये सरकार के लिए राजनीतिक संकट का कारण बन सकती है। ऐसे में शहबाज शरीफ को इस विवाद को सुलझाने के लिए एक संतुलित और सूझबूझ से भरा कदम उठाना होगा।